आज हम देखेंगे स्वैप ब्लेंड। तो स्वैप ब्लेंड में क्या होगा, देखे जैसे हमने देखा था कि स्वीप में वन सेक्शन, वन ट्रेजेक्टरी, वन पाथ, वेरिएबल सेक्शन स्वीप, numbers of trajectory more than 2 और मिनिमम 2, मिनिमम 2 चाहिए बराबर। और जितनी आप क्रॉस सेक्शन आपके पास अवेलेबल है उतनी ट्रेजेक्टरी पाथ दे सकते हो, और वन सेक्शन। अभी स्वैप ब्लेंड में क्या है, तो उसमें क्या है, हम बाउंड्री कंट्रोल कर रहे हैं। बाउंड्री का डायमेंशन हमारे पास होता है, पर हर एक जगह का क्रॉस सेक्शन का नहीं होता, क्योंकि वन सेक्शन है। स्वैप ब्लेंड में क्या है, तो कि हमारे पास वन ट्रेजेक्टरी एंड नंबर्स ऑफ सेक्शन, तो हम सर्टेन डिस्टेंस पे जाके क्रॉस सेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं बराबर। तो ये ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे रिलिप्स है और यहाँ पे सर्कल है, पर पाथ हमारा एक है। इसमें भी दोनों सर्कल है पर इंक्रीमेंट में है पूरा बराबर। तो वन ट्रेजेक्टरी, नंबर्स ऑफ सेक्शन, ये दिखा है हुक। तो पाथ तो एक ही है हमारा, ये हम बीच में हमारा पाथ है, पर क्रॉस सेक्शन वेरी है। तो वन ट्रेजेक्टरी एंड नंबर ऑफ सेक्शंस। इसमें हम बाउंड्री नहीं कंट्रोल कर सकते बराबर, क्योंकि बाउंड्री नहीं है हमारे पास, क्रॉस सेक्शन है सर्टेन डिस्टेंस पे, सर्टेन कर्व पे। तो यहाँ पे सर्कल है हमारा स्टार्टिंग में, फिर यहाँ जाके स्क्वायर बन गया, फिर स्क्वायर आगे बढ़ा, फिर स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे एक सर्कल और स्क्वायर ज्वाइंट हुआ, ये रोटेशन, स्केच ऑन सर्टेन रोटेशन। यहाँ पे हेक्सागोनल है, यहाँ पे हेक्सागोनल है, यहाँ पर पॉइंट है, नीचे स्क्वायर है, यहाँ पे सर्कल है पर रोटेशन में, ये रोटेट हो रहा है। ये सरफेस के हिसाब से पता चला कि ये रोटेशन में सरफेस आएगी। ये कॉर्नर रेडियस यहाँ पर आ रही है, एग्जैक्ट सामने नहीं है। क्लियर है? ये रेडियस देख, ऐसे जा रही है ना, ऐसे स्ट्रेट नहीं जा रही, एक सर्टेन रोटेशन पे। तो स्केच को कैसे रोटेट करना है, ये देखो, ये फ्रंट पोर्शन यहाँ से यहाँ तक माइनस में जा रहा है, फिर कांस्टेंट है। तो ये मैं दो कमांड से भी बना सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्वैप ब्लेंड और यहाँ से यहाँ पे स्वीप। यहाँ पर हम टेंजेंसी ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि ये बनाया एक कमांड से, दूसरा दूसरे कमांड से बना रहे, और यहाँ पे टेंजेंट कर दे। फैन की विंग। तो ऐसे एग्जांपल से आपको पता चले कि आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ का सेक्शन कम है, यहाँ पे सेक्शन बढ़ गया और यहाँ पे सेक्शन कम हो गया। तो सेक्शन वेरी हुआ, तो सेक्शन वेरी हो रहा है, और हमारा इनपुट सेक्शन है, बाउंड्री नहीं है। हमारा इनपुट बाउंड्री होता तो हम वेरिएबल में जाते। हमारा इनपुट सर्टेन लेवल पे हमें क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन मिला हुआ है और ट्रेजेक्टरी का डायमेंशन मिला हुआ है, तब हम कमांड सिलेक्ट करेंगे स्वैप ब्लेंड। तो कमांड सिलेक्शन है वो आपको समझ के करना है कि आपको कौन सा कमांड का यूज करना है। सपोज ये हमारी एक ट्रेजेक्टरी है, डायमेंशनिंग में अभी नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, नंबर्स ऑफ पार्ट्स नहीं बना पाएंगे। अभी इसमें कितने पॉइंट है, 1, 2 एंड 3। तो हम मैक्सिमम इसके अंदर 3 सेक्शन ऐड कर सकते हैं। स्वीप यूज करता तो मैं एक ही सेक्शन बना सकता था, बराबर है। तो स्वीप करता तो एक ही सेक्शन थ्रू आउट जाता। अभी ये स्वैप ब्लेंड,
ट्रेजेक्टरी सिलेक्ट करो, सरफेस थिकन, रिमूव मटेरियल, ओके, नॉर्मल टू ट्रेजेक्टरी। अभी यहाँ दो ऑप्शन है, स्केच सेक्शन और सिलेक्टेड सेक्शन। अगर हमने यहाँ पर सेक्शन पहले से ड्रॉ करके रखे हैं, बना के सेक्शन रख दिया है, तो जैसे हमने ट्रेजेक्टरी बना के रखा है वैसे ही हमने यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ करके रखा है, तो हम सिलेक्टेड में जाएंगे और हम सिर्फ सेक्शन को सिलेक्ट करना है। पर अभी हम यहाँ पे काम करेंगे तो स्केच रखते हैं, तो स्केच और यहाँ पर स्केच, कौन सा पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, स्टार्ट पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, बराबर है, एरो यहाँ पे ना। हाँ। तो अभी मेरा स्केच यहाँ पे ड्रॉ होगा, आ गया यहाँ पे। ओरिएंटेशन कैसे ओरिएंट हो रहा है वो देखो। अब एकदम सिंपल, पहले सबसे सिंपल एग्जांपल, ये 30 का डायामीटर है, बराबर है, वो आगे जाके यहाँ जाके हमें 100 कर देना है। ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। हाँ। यस। ब्रेक क्वांटिटी कितनी आती है सर्कल में? 2। जो नंबर्स ऑफ सेगमेंट, कितने सेगमेंट्स में स्केच बन रहा है? 4। रेक्टेंगल लूंगा तो 4, बराबर। तो अभी यहाँ हमें इसको मेंटेन करना है। 2 है तो सब में 2 होना चाहिए, 4 है तो सब में 4 होना है, तो ही ज्वाइन होगा। वो नेक्स्ट एग्जांपल में पता चल जाएगा। स्केच, ये तो वही हुआ। मैं इंसर्ट तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? तो एंड, जो हाईलाइट हो गए। तो बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पर ड्रॉ करना है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया ओके, तो यहाँ पर ड्रॉ होगा। कंट्रोल डी में तो आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा। अभी ये सेक्शन इसको जाके ज्वाइन होगा, बराबर। और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट था तो यहाँ पे ही हाँ लाइन जनरेट होगी। टेंजेंट तो फ्री ही आएगा। इसमें आपको भी नहीं पता चलेगा, एग्जाम्पल आएगा तो पता चलेगा। सरफेस कैप एंड, बराबर, ओपन है ना अभी। हाँ। अगर सरफेस का ऑब्जेक्ट है तो हम कैप एंड करना है तो हम कैप एंड करेंगे, बराबर है। थिकन कब हाईलाइट होगा? जब सॉलिड होगा। सॉलिड आया, थिकनेस 5, इनसाइड, आउटसाइड, और ये पूरा इनसाइड मटेरियल आया, ओके। तो ये सिंपल एग्जांपल हो गया। थिकनेस रिमूव कर देना है, रिमूव कर दो। अभी हमारा तो जनरेट हो गया। तो बीच वाले पॉइंट का क्या मीनिंग? अगर तुझे ऐसा पता है कि 20 to 20, 32, पहला रेशियो कम है, 32 यहाँ जाते पहुंचते पहुंचते 40 हो रहा है, और फिर 40 में से 100 जाता है, तो रेशियो अलग हो गया क्योंकि लेंथ अलग है। तो हमें वो बीच वाले पॉइंट पे जहां पर हमारे पास इंटरसेक्शन है नहीं है, तो वहां पे हम पॉइंट इंसर्ट करेंगे। अभी मुझे नंबर सेक्शन 2 ड्रॉ करना है, तो सेक्शन 1 के बाद करना है तो 1 पे रखो और इंसर्ट, या बीच में सेक्शन आया तो इसका सेक्शन नंबर 3 हो गया। अभी पॉइंट कैसे हाईलाइट करना है? तो हमें ऐसे माउस कर्सर को यहाँ पे मूव करना है, जहां पे ये पॉइंट होगा वहां पे हाईलाइट होगा। डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि वहां पे आ जाएगा, ऐसे कर्सर को मूव करना है। आपको अप्रोक्स पता होना चाहिए कि कहां पर है आपका पॉइंट। तो ये पॉइंट है, यहाँ आ गया। इसमें भी 2 एंटिटी थी तो हम इसमें भी 2 रखेंगे। यहाँ से बहुत कम बढ़ रहा है, 30 था ना, तो हम 40 रखते। तो 30 to 40
मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बराबर। फिर ये रेशियो बढ़ गया। क्लियर? हाँ क्लियर। तो अभी यहाँ पे नहीं था, यहाँ पर था, तो वहाँ पर पॉइंट बनाना पड़ेगा यस। ड्राइंग में। तो हमें हमारे स्केच को एडिट करना है। एडिट ब्रेक पॉइंट। तो मैंने ये पॉइंट जनरेट किया, तो मेरे पास इनपुट होगा कुछ कि ये पॉइंट का सर्टेन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तक इतना रहता है। तो जो भी इनपुट हमारा रहेगा वो हम ऐड कर देंगे, बराबर। तो अब तुम्हें पता चला कि यहाँ ये तो बाय डिफॉल्ट आता था, पर इससे पहले मेरा सेक्शन इनपुट मिला है मुझे। तो हम वापस आ गए, अब इसको चेंज किया, अभी ये सेक्शन अपने आप शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अदरवाइज हम यहाँ से उसको इंसर्ट करवा देते, यहाँ पे आ गए। इसको क्या करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे रहता तो हम इसको रिमूव करते, वन पे जाते, इंसर्ट करते। अगर बहुत सारे पॉइंट होंगे तो कैसे पता पड़ेगा? बहुत सारे पॉइंट होंगे तो वहां पे आपको एक प्लेन जनरेट कर देना का एग्जाम्पल। चलो अभी तू बोला है तो तुझे करके ही दिखा देता हूँ। अभी हमने पॉइंट जनरेट किया है यहाँ कहीं पे, बराबर है। ब्रेक देख लेता हूँ पहले आ गया कि नहीं। आ गया 190 पे, ओके। तो अभी मैं प्लेन लिया, इसको पैरेलल और ये पॉइंट से पास होना है। अभी प्लेन आ गया, और नंबर्स ऑफ पॉइंट है, तो अब सिलेक्शन में गलती नहीं होगी। उसके सिमिलर ही आसपास ही होता 2-3 पॉइंट, कोई इंसर्ट किया। अब मैं सर्च कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से फ्रंट कर दूंगा तो ओरिएंटेशन का कोई एरर ना आए, और मैं यहाँ जाऊंगा तो मेरा परफेक्ट पिक हुआ। अब यहाँ पे सर्कल कर दूंगा, क्लियर? अभी इसका मतलब क्या है, रोटेशन है स्केच का, ओके। ये रोटेशन स्केच का है, मैं लास्ट ऑब्जेक्ट में आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंपल हो गया, ब्लेंड पॉइंट ऐड करना। वो अगर है उसको नहीं यूज करना है तो चलेगा, पर नहीं है वहां पे रखना है तो ऐसे रखो, और कंफ्यूजन है तो वहां पे प्लेन क्रिएट कर दो सिलेक्शन का। अभी ऐसा है कि आपका एक सेक्शन है वो स्क्वायर है और एक सर्कल, तो आप क्या करेंगे, तो आपको सर्कल से स्क्वायर बनना है, बराबर है। चलो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, सर्टेन डायमेंशंस की मेरी ट्रेजेक्टरी है। स्वाइप ब्लेंड, रेफरेंस, स्केच। अभी यहाँ पे आया, स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे आया, ओके। वो वहां पे क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हो डायरेक्शन। अभी मैंने यहाँ पे सर्कल रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो इसमें 4 ब्रेक पॉइंट हुए, 1 2 3 4, और ये एरो आया। तो एरो क्या दिखाता है, स्टार्ट डायरेक्शन। तो इसका 4 एंटिटी है, तो दूसरा सेक्शन आएगा, उसकी 4 एंटिटी को वो कैसे मैच करेगा, कौन सा पॉइंट कहाँ मैच होने जाएगा, बराबर। 3D में देखा तो ये कॉर्नर पे है, आइसोमेट्रिक में देखा तो इस कॉर्नर पे है। हाँ, क्योंकि ओरिएंटेशन में तो कैसे भी रोटेट होके आया तो हमारा जजमेंट गलत हो जाएगा कि कौन सा कॉर्नर है। तो आइसो कर ली तो पता चला कि ये साइड पे है। ये यस, सेक्शन 1 कंप्लीट, ओके। अभी ये पॉइंट हाईलाइट हो गया। डायरेक्ट स्केच करेंगे तो फिर यहीं जाएंगे, पहले इंसर्ट करना भूलो मत, इंसर्ट, सेक्शन 2 यहाँ पे आया,
अभी सर्कल में 2 पॉइंट है और इसमें 4 है, तो ये फेल हो गया क्योंकि ब्रेक पॉइंट इक्वल नहीं है, बराबर है। तो फिर से एडिट करना है, तो स्केच एडिट, तो अभी कौन से 2 पॉइंट है ब्रेक पॉइंट? वो 2 अपने यहाँ पे डिफॉल्ट दिखाता है, वो यहाँ से हाफ सर्कल कंसिडर होके आता है। पर वो मैं लास्ट एग्जांपल लूंगा ना, उसमें उसका डिटेलिंग लेने वाला हूँ, इसलिए अभी छोड़ दो उसको, बराबर। लास्ट एग्जांपल में बहुत इंपॉर्टेंट है वो 2 पॉइंट। अभी मैं इसको इक्वल डिग्री पे मुझे ब्रेक करना है, इसलिए मैं सेंटर लाइन दे रहा हूँ। 2 सेंटर लाइन को मैंने परपेंडिकुलर प्लेस किया ताकि मुझे एक ही डिग्री देना पड़े, बराबर है। ये 45, ओके। अब मैं 4 पॉइंट में इसको ब्रेक कर रहा हूँ, 1 2 3 एंड 4। स्टार्ट पॉइंट कहाँ है? यहाँ। अभी आइसो में जाके देखेंगे तो यहाँ पे था ना, हाँ यहाँ पर यहाँ का तो यहाँ गया, उल्टी डायरेक्शन में। हाँ, बाकी इसका कहाँ आना चाहिए? ये कॉर्नर यहाँ पे मैच होना चाहिए, हाँ बराबर। भाई गलत आया तो क्या होगा वो देख लो। ट्विस्ट होकर आया। यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट था और यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, और इसका डायरेक्शन कैसा था? इस साइड। हाँ तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट को मिलने गए। अभी यहाँ पे ब्रेक पॉइंट कितने हैं? 4, ओके। इक्वल है तो ज्वाइन होगा, अदरवाइज फेल होगा ना? अभी मुझे स्टार्ट पॉइंट चेंज एडिट करना पड़ेगा, 2 में से किसी का भी। तो मैं 2 नंबर के सेक्शन में गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। कौन सी एंटिटी सिलेक्ट हो रही है? पॉइंट तो सिलेक्ट हुआ, पर ब्लू कौन सी है? ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये वाली। हाँ ओके, ये सिलेक्ट है, हाँ तो एरो का डायरेक्शन इधर आएगा। अगर ये सिलेक्ट होती तो एरो का डायरेक्शन ऐसे आता। तो वैसे भी आपको स्टार्ट पॉइंट का डायरेक्शन देखना है, या ये फ्लिप नहीं होता ऐसे, ओके। तो ये पता ही नहीं चलेगा जब आप इसको सिलेक्शन कैसे कर रहे हो। ये यहाँ पे पॉइंट है, पर इसका भी है, इसका भी है ना, दोनों का ज्वाइनिंग पॉइंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब ज्वाइनिंग कैसे आया? ऐसे। तो आप ब्रेक कैसे कर रहे हो कि आपको टॉप व्यू में आपने ऐसा स्केच बनाया था रेक्टेंगल, बराबर है। तो आपको यहाँ से यहाँ पे ब्रेक पॉइंट देना चाहिए। लोग सर्कल है तो डिफॉल्ट ऐसा कर देते कि भाई 4 पॉइंट में डिवाइड ही करना है ना, तो ये ऐसे 4 पॉइंट तो है ही, मतलब लाइन प्लेन क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे पॉइंट मार देते हैं। तो फिर ये पॉइंट ऐसे ज्वाइन होता है, तो ट्विस्ट होता है। तो हमें ट्विस्ट नहीं करना है, ओके। अभी हम इसको फ्रंट से देखेंगे। अभी हम 2 ही रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब टेंजेंसी काम करेगी। मैं बोलूंगा ये स्टार्ट है, ओके। स्टार्ट कहाँ पे? यहाँ पे नॉर्मल। तो ये इसके साथ नॉर्मल हुआ, बराबर है। ये एंड है, ये नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल का सिंबल भी आया। हाँ, तो ये थोड़ा सा शेप ऐसे हुआ। तो इसमें तो देखो, अगर वेरिएबल सेक्शन स्वीप किया होता तो हमारे पास ये होता, इनपुट में ट्रेजेक्टरी होती। हमारे पास ट्रेजेक्टरी नहीं है, हमारे पास नंबर्स ऑफ सेक्शन है। तब हम ये कमांड यूज करेंगे। ये चीज हम उससे भी बना सकते हैं ना। ये 4 सेक्शन डाल दे और साइड का, हाँ 4 ट्रेजेक्टरी डाल दे, तो बराबर। जो पेरीमीटर कंट्रोल किया तो नॉर्मल टेंजेंसी कुछ नहीं हो सकता, बराबर। ब्लाइंड कंट्रोल किया तब आप ये यहाँ पे नॉर्मल कर सकते हो। अभी 2 सेक्शन है, अब मुझे 3 सेक्शन का था, बराबर है। तो मुझे ब्रेक पॉइंट चाहिए। मैं एडिट किया स्केच, एक ब्रेक पॉइंट ऐड करता हूँ। $250 था ना,
120 200 था। अरे जो भी है वो भी डायमेंशन हो, क्या पड़ता। अरे एडिट डेफिनेशन सेक्शन 2 में रिमूव कर देता हूँ, बराबर। सेक्शन 1 ही है। इंसर्ट सीक्वेंस इसमें कैसे मैटर करेगा? नहीं करेगा। देखो अभी ये फाइंड आउट किया पॉइंट, स्केच रेक्टेंगल टू सर्कल एंड सर्कल टू, फिर हम रेक्टेंगल करेंगे। अभी मैं इसको 4 पॉइंट में डिवाइड कर देता हूँ। अब मैं टाइम नहीं बिगाड़ता डिग्री करने का। ओके यस ओके, ये हो गया मेरा। यहाँ पे मेरा अभी नॉर्मल है, मैं नॉर्मल निकाल लेता हूँ, फ्री कर देता हूँ। ओके अभी मैं इंसर्ट सेक्शन 3, तो डिफॉल्ट वहीं पे आएगा। स्केच यहाँ पर रेक्टेंगल, स्टार्ट पॉइंट का प्रॉब्लम, बराबर। स्टार्ट पॉइंट कहाँ पर है उसके हिसाब से चेंज हुआ। हमारा कहाँ था, यहाँ ये जगह पे। हाँ। तो जो एक ये जगह किसे रोटेट होके यहाँ पे जाके मैच हुआ। एडिट डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में एडिट करना है, बराबर। ये 3 में मुझे कहाँ पे रखना है, यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर था, मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट। कहाँ गलती हो, सेक्शन 2 का स्केच, सेक्शन 2 का भी गलत था। ओके ओह कहाँ है 1 का, ओ 1 का ही उल्टा है, चेंज हो गया था 1 का भी, बराबर। अभी हम इसको फ्रंट से देखो, हम कर्वेचर में जा रहे हैं ना। हाँ। पेरीमीटर कंट्रोल, ब्लेंड कंट्रोल, क्या फर्क पड़ा दोनों में। यहाँ पे मैंने फ्री रखा है। पेरीमीटर में क्या होगा, स्ट्रेट ज्वाइन होगा, ब्लेंड में कर्वेचर में ज्वाइन होगा। नहीं क्लियर है, एक ही रीजन है क्यों नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, डायमेंशन कम होगा तो रीजनरेट। ये एंगल से जा रहा है और इसमें कर्वेचर में जाएगा। ओके तो हमें जैसा चाहिए। तीसरा क्या है, एरिया वाइज हम कहाँ काम करते हैं, बराबर। तो यहाँ से आपको इस व्यू राइट लेफ्ट ये डिग्री में जाएगा और ये कर्व करके एडजस्ट होगा। तो ये ज्वाइन करने का ये सिम ब्रेक पॉइंट समझ में आ गया। नंबर्स ऑफ ब्रेक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ। और स्टार्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट पॉइंट के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट पॉइंट के लिए वो स्टार्ट पॉइंट के एरो नहीं आता है, कभी उल्टा कहीं पर रखो, पर एक ही डायरेक्शन में रखो, बाकी तो सब अपने आप ज्वाइन होने वाला है ना। पर फर्स्ट कौन सा है तो सेकंड थर्ड फोर्थ वैसे ही ज्वाइन होगा। ये लास्ट
इसमें जो ऑप्शन आपको बताया वही है, दो ही दिया है। यहाँ पे देखो पेरीमीटर कंट्रोल, एक दो है तो आपको क्लियर दिखेगा। ब्लाइंड कंट्रोल अंदर चला गया, पेरीमीटर कंट्रोल में बाहर आ गया, बराबर। और इसी जगह आप टेंजेंसी करके भी देख सकता है, देख नॉर्मल। तो यहाँ पे टेंजेंसी नॉर्मल और यहाँ पे किया तो हमारे पास जैसे इनपुट आए वैसे हमें काम करना है। अभी स्केच को हम रोटेट करके काम करेंगे तो क्या होगा, तीन स्केच, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पे हम स्वैप ब्लेंड इसको रोटेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो यही है, कर दिया। आइसोमेट्रिक कैसे, ऐसे ही तो मुझे यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट रखना है, तो पहले से मैं डिफाइन करके आइसो करके हर एक में स्टार्ट अपने हिसाब से स्टार्ट पॉइंट कर दूंगा। यस, इंसर्ट नंबर सेक्शन 2 और ये पॉइंट सिलेक्ट करो। आपको इजीली फाइंड ना कर सको तो फिर वहां पे अभी कंट्रोल डी करके मैं स्टार्ट पॉइंट कंट्रोल कर लूंगा अब, क्योंकि आइसोमेट्रिक करके ही मुझे डायरेक्शन पता चलेगी कि एग्जैक्ट डायरेक्शन कौन सा है, तो ये प्रॉपर ज्वाइन हुआ। अभी थर्ड सेक्शन में कर रहा हूँ, बराबर। ये स्केच, अभी स्केच करके फिर रोटेशन हम देंगे। तीसरा मिडल रखते हैं, अब कंट्रोल डी, तो पता ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट। अभी ये ज्वाइन हो रहा है, बराबर है। अब साथ में ये ऑप्शन भी है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। सर्कल था तो एग्जैक्ट क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, इसमें देखो बराबर है, एंगल में ज्वाइन होगा पूरा। यहाँ ब्लेंड कंट्रोल किया तो कर्व बना के प्रोफाइल को मैच करेगा। हम दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करने का बोलूं, तीन पॉइंट को, तो तेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो आर्क से ज्वाइन करे और एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करे। समझ में है? हाँ। तो ये ब्लाइंड कंट्रोल और ये पेरीमीटर कंट्रोल, सिंपल लैंग्वेज यही है इसकी, बराबर है। अब ये थर्ड स्केच और इसका हम रोटेशन देते हैं 15 डिग्री। तो मुझे डिग्री पे जाके स्केच नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं स्केच बना दूं और डिग्री दे दूं बाहर से, और यहां मैं बना जाऊं तभी कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर मुझे टेंजेंट करना है, एंगल करना, फिर अगर कोई चेंज करवाए तो और दिक्कत आएगी। उससे अच्छा है कि मैं सिर्फ सिंपल स्केच को यहां से मुझे जो डिग्री देना है वो डिग्री में बराबर। तो इसका फंडामेंटल समझ में आ गया। अभी ये स्केच क्या है, बराबर है। अभी तुझे वो स्केच का प्रॉब्लम है वो हम क्लियर करवा देता हूँ कि स्केच सेक्शन क्या है। कि ऑलरेडी हमने वहां पर स्केच बना के रखा है, तो सपोज एक तो हमारा ये है, तो मैं यहाँ पे ऐसे स्केच बना के रखता हूँ। स्केच रेडी है। हाँ। दूसरा स्केच अप है, पर मेरे पास वहां पे स्केच के लिए प्लेन नहीं है, तो मुझे प्लेन जनरेट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आया, मैंने वहां पे प्लेन जनरेट किया, इसके ऊपर मैंने स्केच बना दिया। मैंने पहले ट्रेजेक्टरी बना के रखा है ऑलरेडी, और फिर मैंने
अब मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जैक्ट पॉइंट मैच करवाना है तो सेंटर लाइन यहाँ से पास हो, अभी 45 डिग्री पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर नहीं है। यस, तो मुझे रेफरेंस में जाके यहाँ का पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है और सेंट्रल लाइन को वहां से पास करवाना है। ऑलरेडी सेंटर से तो पास है ही, और दूसरे को मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर कर दूंगा। मेरी एक सेंट्रल लाइन से दूसरी से नहीं होगा परपेंडिकुलर। यस, ओके। तो मुझे यहाँ से इसका पॉइंट ले लिया और इस सेंट्रल लाइन को यहाँ से पास कर दिया। ब्रेक पॉइंट करना भूल गए, बराबर। हाँ, जियोमेट्रिक को हमारा फर्स्ट यहाँ था, तो मैं जहाँ से फर्स्ट क्लिक मारूंगा ना, वहीं पे फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट जनरेट कर देता है समटाइम। अभी चलो, ये हो गया हमारा सेकंड स्केच। अभी थर्ड स्केच के लिए सेम प्रॉब्लम। तो इसी वजह से हम सिलेक्टेड सेक्शन में कम काम करते हैं, क्योंकि इसमें हमें नंबर्स ऑफ प्लेन, कोई गलत रेफरेंस सिलेक्ट हो जाए तो डिलीट कर दो। एक से पैरेलल और एक से पॉइंट में से थ्रू। तो हमारे पास अभी ट्रेजेक्टरी भी रेडी है और सेक्शन भी रेडी है। और स्वेप ब्लेंड, ट्रेजेक्टरी, सेक्शन, सिलेक्टेड सेक्शन 1, इंसर्ट 2, स्टार्ट पॉइंट का प्रॉब्लम, बराबर। तो क्या करना है, सेक्शन 1 में स्टार्ट पॉइंट देखने के लिए देखो कौन सा 2 सिलेक्ट हुआ, तो 2 का स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर है, बराबर। 1 का डिटेल यहाँ पे, ये जियोमेट्री सिलेक्ट करो, स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे आ गए। अरे वो छोटा नहीं, वो सिलेक्शन निकाल देता है। चलो बाहर निकल ले, पहले तीनों को ज्वाइन करवा देता हूँ। तो सेकंड का चेंज कर दो ना। तो सिलेक्टेड में मैं ऐसे ही काम नहीं करता कभी, ये तो तुझे दिखाया है। तो इस तरह से नंबर्स ऑफ सेक्शन को ज्वाइन करवा सकते हैं। कंट्रोल डी यहाँ पर है, 1 में ओके, 2 में डिटेल, ऊपर चला गया 2 हम नीचे लेना है ना, रुको, ये दोनों रिमूव करना पड़ेगा। ओके, अब इंसर्ट, तो सिलेक्शन ऐसे करना है, पर ये चीज गलत आ रही है, इसको छोड़ो। सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखना पड़ेगा, स्टार्ट पॉइंट लाने का। सिलेक्टेड, तो फर्स्ट स्टार्ट सेक्शन 1, फोर एंटिटी
इंसर्ट सेक्शन 2, हाँ ट्रेजेक्टरी मिस हो गई थी। ओके अभी यहाँ पे इंसर्ट दूसरा सेक्शन 2। अभी स्टार्ट पॉइंट कंट्रोल करने के लिए इसको सिर्फ ड्रैग कर लो। ड्रैग करके लाए तो वहां का सिमिलर नजदीक का जो भी पॉइंट होगा उसको सिलेक्ट करेगा। अब इंसर्ट, तो डिफॉल्ट यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे चाहिए तो इसको पिक करो और ऐसे यहाँ पे ला के रख दो। ओके, तो ये सिलेक्टेड सेक्शन का ऑप्शन। इसमें भी आप वो नॉर्मल वो सब ऑप्शन यूज कर सकते हो। मान से आपने नहीं देखा ना वो ऑप्शन ई, फ्रंट। अभी 3 सेक्शन कैसे ज्वाइन होगा, स्ट्रेट या कव से ज्वाइन होगा या आर्क से ज्वाइन होगा। 2 पॉइंट को हम कैसे भी 3 पॉइंट है कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। एक तो लाइन से करो तो सीधा 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ज्वाइन किया, दूसरा ये दोनों में हम आर्क करके ज्वाइन किया। तो हमें कैसा करना है, तो ब्लाइंड कंट्रोल एंड पैरामीटर कंट्रोल हुआ है। ब्लाइंड कंट्रोल में ही ये टेंजेंसी ऑप्शन आएगा कि फर्स्ट सेक्शन है वो यहाँ का जो प्लेन है जिस प्लेन पे वो ड्रॉ हुआ है उसके साथ नॉर्मल करना है। तो अभी ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल का सिंबल हाईलाइट आ गया। वैसे ही यहाँ पे एंड है तो एंड पे नॉर्मल करना है तो एंड पे नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल हुआ, बीच के सेक्शन के लिए नहीं आएगा क्योंकि वो तो अभी आपने क्या किया है ऑप्शन में देखो, ब्लाइंड कंट्रोल किया है, पैरामीटर कंट्रोल नहीं है। तो अपने आप वो टेंजेंसी में ही जाएगा, आर्क से है तो वो अपने आप वो प्रोफाइल ही मैच करेगा, तो वहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अभी उसका एग्जाम्पल है ये हम बनाते हैं। तो फास्ट करना है इसके लिए मैं बना के रखता हूं ताकि आप मैक्सिमम एग्जाम्पल देख सको कि हमने क्या किया है। स्केच बना के रखा है, कितने ब्रेक पॉइंट है 1 2 3 4 एन मैंने यहाँ पे रखा है। ये पॉइंट मैंने क्यों रखा है, ब्रेक किया ना, ये तो पूरा एक लाइन हो सकता है पर मैंने ब्रेक इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे सेक्शन ऐड करना है। अगर मैं सिलेक्टेड सेक्शन रखता तो मेरा ड्रॉबैक ये होता कि हर बार मुझे प्लेन की हाइट अप डाउन करनी है और इस पॉइंट के लिए मुझे परपेंडिकुलर प्लेन जनरेट करना है, बराबर। तो हमने इस तरह से पॉइंट हमारे रखे हुए। अभी स्वेप ब्लेंड में हमने ये सिलेक्ट किया और सेक्शन में गए तो सेक्शन 1 देख लो क्या किया है मैंने, स्केच, यहाँ पे मैंने स्टार्ट पॉइंट रखा है। आइसोमेट्रिक में कंफर्म करना कि आपका स्टार्ट पॉइंट कहाँ है, हमेशा अपनी साइड रखने का, तो कि हर एक सेक्शन को आइसो करे तो हमें हमारी साइड वाला पॉइंट जल्दी दिखे, बराबर, तो कोई गलती ना हो। तो एक हो गया सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 भी सेम, तो मतलब सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 हमारा क्या है, सेम है, सेम डायामीटर, मतलब स्वीप जैसा, बराबर, कोई चेंज नहीं है डायामीटर में। फिर सेक्शन 3 आया, ये यह दिखता है सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया और आइसोमेट्रिक में मेरी साइड है ये पॉइंट, तो सेक्शन 3 का डायमेंशन देखो 35 बाई 35। अब आएगा सेक्शन 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 60 का, तो मतलब 35 टू 60, और यहाँ पे सर्कल टू सर्कल एंड सर्कल टू रेक्टेंगल टू डायामीटर में इंक्रीमेंट,
तो अब ये टेपर हो जाएगा 35 to 60 बना। साथ में मैंने पॉइंट कंट्रोल किया है। अब वहां से और आगे बढ़ रहा है क्योंकि इंक्रीमेंट यहाँ पे थोड़ा है, फिर यहाँ से ज्यादा है सेक्शन 5 में, तो ये 200 हो गया। और स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे मेरी साइड आइसोमेट्रिक व्यू के हिसाब से बराबर। अब ऊपर का मैंने रख दिया सेम, वही सेक्शन एडिट हो गया हमसे सिलेक्शन में। ये 200 मैंने बाद में ऐड किया था बीच में बराबर। तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट। अब ये कौन सा कंट्रोल है? ये है पेरीमीटर। यस, ये पेरीमीटर कंट्रोल किया है मैंने। ब्लेंड कंट्रोल करता तो एक शेप में आता है। तो यहाँ से पूरा शेप करके आता। अभी मैंने उसको किया पेरीमीटर कंट्रोल। तो समटाइम्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि आधा आपको लगता है पेरीमीटर कंट्रोल है, आधा लगे ब्लेंड कंट्रोल है। तो क्या करना पड़ेगा, ट्रेजेक्टरी एक रखो, पर आधा एक बार बना के उसको ब्लेंड कंट्रोल रखो, फिर पेरीमीटर कंट्रोल कर दो बाकी का ऑब्जेक्ट को, बराबर। फिर राउंड सेल सब आप अपने हिसाब से करके प्रोडक्ट को एट्रैक्टिव बना दो। वो तो आप सीखे हुए हैं, तो वो करना, टाइम वेस्ट नहीं करते हम। जो इम्पोर्टेंट है वो सब देख लेते हैं। ये हुक आपको प्रैक्टिस में बनाना है। ये भी सिंपल, ये देख लिया। यस, ये कैसे बनाएंगे? ये पैलेट से बनाएंगे फ्रेंड। पैलेट पैलेट तो है ही। एक स्केच बनाना पड़ेगा हमें। नहीं, पहले सीखी। नहीं, पहले स्वैप ब्लेंड कमांड से हम काम कर रहे हैं। ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी तो आएगा ही। इसको ब्लेंड से भी मैं बना सकता हूँ। नहीं, वो कमांड अभी नेक्स्ट लेक्चर है। स्वैप से भी बन सकता है ना। ट्रेजेक्टरी कर दो, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, ट्राई करना। अब 6 पॉइंट है ना, वो एक पॉइंट पे जाके मैच हो सकते हैं। 6 साइड है, 3 साइड है, 4 साइड है, वो एक पॉइंट को मैच कर सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में मैं सिर्फ पॉइंट रखूंगा तो मैच होगा, बराबर है। बाकी ऐसा नहीं 6 ब्रेक पॉइंट हर एक जगह होना चाहिए, नहीं 6 सब जगह चाहिए, पर एक जगह 1 है तो 1 को मैच हो जाएगा 6 साइड। 6 से 4 को मैच करना नहीं, वो तो नहीं होगा। इंसर्ट नया सेक्शन कहाँ पे ऐड करना है, अप्रोक्स यहाँ पे। पैलेट स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर है। आइसोमेट्रिक करके देखो तो कहाँ पे है, यहाँ पर है। मैं अपनी सेट कर देता हूँ, सिलेक्ट स्टार्ट पॉइंट, यस। तो जो है ना, अगर नीचे में 2 पॉइंट करता, सर्कल करता है और उसको ब्रेक नहीं करता तो नहीं होता, बराबर। अगेन इंसर्ट। अब हमें सिर्फ स्टार्ट पॉइंट का ध्यान रखना है।
स्टार्ट पॉइंट यहाँ करना है ना, गलत हुआ। स्टार्ट पॉइंट स्केच, कंट्रोल डी नहीं किया था तो हमारा जजमेंट गलत आया, तो कंट्रोल डी करके चेक कर लिया। अब इसको फ्रंट व्यू से देखो, ये कौन सा है, कौन सा कंट्रोल है अभी? ब्लेंड कंट्रोल। अब इसको मैं पैरामीटर कंट्रोल कर दूं, बराबर। तो कहाँ पे आपको ब्लेंड कंट्रोल चाहिए, कहाँ पे पैरामीटर कंट्रोल चाहिए। डायमंड जैसा दिखे इसके लिए थोड़ा डायमेंशन हमें यहाँ स्केच का बढ़ाए, यहाँ पे कम करें। अब आप इसको रेडियस बेडियस जो भी चैम्फर, यहाँ पे चैम्फर का क्या करेंगे आप, ये करके मस्त बना दो, या फिर रिवॉल्व कट मार दो। ओके। तो डायमंड जैसा जितने पैल बनाने हैं तो वहां पे ये सब कॉर्नर आते हैं, वहां पे चैम्फर से कट करते जाओ। हाँ, कॉर्नर चैम्फर करते जाओ तो आपको और बनाना है जो हाँ वो कर सकते हो। अभी हम सिर्फ स्वाइप ब्लेंड देख रहे हैं, बराबर। ये बनाएंगे हम। इसमें दो चीज देखने लायक है इसलिए मैं बना रहा हूँ। वो क्या था, लोअर। तो एक हमारी आर्क है और फिर स्ट्रेट है। टेंजेंसी आ गई, 500 डायमेंशन है, 150 का ही है, 200। अभी इनपुट के हिसाब से आपको सेक्शन ड्रॉ करना है, पर आपने एक चीज मार्क करना था, वो पहले मार्क कर लेते हैं हम ऑब्जेक्ट में, फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। फ्रंट व्यू से देखो, ऊपर पूरा स्ट्रेट है, फिर जो आर्क आई वहां से, हाँ ये स्ट्रेट है, इट मीन्स यहाँ से क्रॉस सेक्शन सेम है, यहाँ से ये पूरा क्रॉस सेक्शन सेम, और यहाँ से ऊपर स्ट्रेट है और नीचे सिर्फ एक साइड एंगल है। तो अभी मैंने जियोमेट्री अपना ट्रेजेक्टरी बनाया, वो मैंने इसका मिड नहीं बनाया, उसके आउटर बनाया, तो मुझे स्केच नीचे करना है, बराबर। मिड होता है तो फिर मुझे डायमेंशन कंट्रोल करना पड़ता है कि सबको ऊपर इतना नीचे वेरिएबल। ओके, तो पर यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए था, पॉइंट नहीं है, अपने पास ब्रेक पॉइंट नहीं है ना, बनाना पड़ेगा। यस, स्केच में। पर एक और भी पॉइंट है, कुछ लोग ये पॉइंट भी ऐड कर देते हैं, बराबर। ये पॉइंट का ड्रॉबैक क्या है वो दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी ये 1 है, मतलब ये 1 कंसिडर किया तो ये रेशियो है, 0.5 कर दूं तो मिड, उसका जो लेंथ है उस, और रियल कर दूं तो इस पॉइंट से जो हाईलाइट पॉइंट है वहां से डिस्टेंस, तो मेरे पास अगर डिस्टेंस है कि 150 पे, और एंड पे रखना है तो एंड पे, रेफरेंस पे रखना है तो रेफरेंस। अगर यहाँ पे कोई प्लेन होता तो प्लेन के इंटरसेक्शन पे तो मैं रेफरेंस करके प्लेन सिलेक्ट करता। ओके, तो पॉइंट दिख नहीं रहा है तो पॉइंट ऑन कर दो। तो इस पॉइंट अगर है तब भी आप सेक्शन ऐड कर सकते हो। तो स्वेट ब्लेंड सेक्शन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे, तो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे,
तो स्केच, ये रोटेशन खास देखना, ये मेरे सामने अगर ऐसे आ गया होता तो मुझे क्या पता चलता, आ सकता है ना, रोटेट होके आ रहा है। तो ओरिएंटेशन जो मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में सिखाया था, तो वो उसके हिसाब से देख के करना है काम। बाकी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगल है तो आपका डायमेंशन डायरेक्शन बदल जाएगा। अब यहाँ पे मैं कॉर्नर लूंगा, क्यों, मुझे पता है कि मुझे सिर्फ नीचे जाना है। एक काम करते टाइम पे ने क्या किया, जब वो मिड आया ना तब छोड़ा, मतलब ये सिमेट्रिक आ गया मेरा, तो मेरा डायमेंशन ही कम हो गया, डायमेंशनिंग कम हो जाएगा ना। हाँ। 100 कर दिया और ये मेरा 75। फिलेट वगैरह है तो बाद में ऐड करो तो अच्छा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, ब्रेक पॉइंट ना बढ़े, उसके लिए बराबर है। अगर वो फिलेट में कुछ वेरिएशन है तो फिर फिलेट ऐड करो, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फिलेट है फिर बहुत कम है, तो फिलेट स्केच में ऐड कर दो, ताकि वो भी फिलेट भी कंट्रोल हो डायमेंशन पे। ओके, तो वो आपको देखना है कि क्या वेरी है। सिर्फ ये 175। अब इंसर्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो एंड पे ही जाएगा, एंड ही हाईलाइट होगा, पर हम सिलेक्ट करते हैं ये पॉइंट, तो स्केच हो रहा है। अब तो ये हमारा शेप से ही पता चल गया, आइसोमेट्रिक से स्टार्ट पॉइंट का पता चलेगा। शुरू में तो आपको आइसोमेट्रिक में काम करना शायद कन्वीनियंट ना हो। 100 to 75 गया और 75 to 50 गया, और स्टार्ट पॉइंट भी मैंने कंट्रोल कर लिया और देख लिएगा इतना माइनस जाएगा। ओके, ओके, यस। अभी सिर्फ देखो, जब 2 होगा ना तब तक वो पेरीमीटर कंट्रोल होगा, यहाँ पे ब्लाइंड कंट्रोल होगा। कंट्रोल में पेरीमीटर पहले तो 2 आएंगे तब स्ट्रेट ही आने वाला है। हाँ। 3 आएंगे तब उसको 3 को कैसे आर्क से ज्वाइन करना है, या फिर हाँ, तो इसी में मैं 2 कमांड से भी काम कर सकता हूँ। इतना छोड़ के अब मैं स्विप कर दूं दूसरा कमांड लेके, बराबर। पर वो इनपुट के हिसाब से हर बार हमें सोचना पड़ता है कि हमें कैसे काम करना है। इस डायरेक्शन में मेरा स्टार्ट पॉइंट आएगा, कितना दिया, 75 एंड 50, 75 एंड 50 था ना, याद नहीं है, याद नहीं तो देख लेते हैं, बराबर दोनों। 75 एंड 50, तो अभी ये सेक्शन यहाँ पर सेम है, बराबर है। थर्ड सेक्शन देख लो सेम है, 75 एंड 50, स्टार्ट पॉइंट भी हमने कंट्रोल पहले से किया। अब फ्रंट से देखो, यहां से ई सेम है, फिर भी ये इतना छोटा हो गया, फिर भी वेरी हो रहा है। इसी को मैं टॉप से देखूं तो टॉप से भी माइनस गया, देखो, और फिर यहां गया। ऑप्शन पेरीमीटर कंट्रोल किया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अभी वो किस में चल रहा है, वो फर्स्ट सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन को ही कंसिडर कर रहा है, सिर्फ बीच में पास होने जा रहा है उसमें से। बाकी वो फर्स्ट सेक्शन जो 75 है और 175 था और 50-75 था, उसी को ये पॉइंट में सिर्फ कंट्रोल करने आया, फिर अपना रेशियो मेंटेन कर लिया। तो 3D जियोमेट्रिकल पॉइंट ऐड करके आप काम करेंगे तो उसका ड्रॉबैक ही आएगा। अच्छा, ओके। अभी मैं यस कर देता हूं, अब इसको हम करेक्ट करने का काम करेंगे, बराबर है। देखो भाई, यहाँ पे तो पूरा हमारा सेक्शन ही बदल गया है, और यहाँ पर भी टेपर जा रहा है, जो यहाँ से फिर स्ट्रेट होके जाना है उसको पूरा।
आउटर साइड की तरह। तो अभी मैं स्केच को एडिट कर रहा हूं, उसमें मैं ब्रेक पॉइंट दे रहा हूं। कितना डिस्टेंस था? वो जियोमेट्री पॉइंट दिया होता था, जियोमेट्री स्केचिंग का पॉइंट दिए दिए। अरे वो नहीं यूज करते ना, ब्रेक, जियोमेट्री ब्रेक कर देने की, ताकि वहां से कंट्रोल होगा। ये कितना था हमारा? 150 था ना? ओके, तो 150 कर दिया। वो अपने आप शिफ्ट हो गया, पॉइंट ब्रेक हो गया, बराबर। अभी हमें सेक्शन 2 रिमूव, सेक्शन 2 करे, इंसर्ट 1 के बाद, मतलब 1 के बाद इंसर्ट, ये सेक्शन 2। फिफ्टी एंड 75 स्टार्ट पॉइंट, ओके। अब देखो, अब यहां से स्ट्रेट हो गया, यहां से भी कोई डिफरेंस नहीं आया। तो जियोमेट्रिक पॉइंट एंड ब्रेक पॉइंट, वो थ्री पॉइंट और ये पॉइंट का डिफरेंस पता चला। लोग वहां वो पॉइंट रख देते, आफ्टर ऑल तो पॉइंट ही है ना, वहां पे सेक्शन भी ऐड किया है पर मेंटेन नहीं हो रहा। अब मैंने पेरीमीटर कंट्रोल कर दिया, तो ये एंगल हो गया, फिर ये परफेक्ट हो गया। तो ऐसे चाहिए तो ऐसे, और अगर आपको ऐसा चाहिए आर्क यहाँ पे टेंजेंसी के साथ, ओके, तो इनपुट के हिसाब से आपको काम करना है, बराबर है। और ये भी देख लो, स्टार्ट पॉइंट में नॉर्मल किया तो क्या हुआ, और फ्री कर दिया, क्लियर। अब आगे का प्रोसेस तो आपने पढ़ चुके हैं। पहले यहाँ पे एक्सट्रूड कर दो, मटेरियल जनरेट कर दो, फिर फिलेट कर दो, फिर ओके। वो देखना है तो मैं सिर्फ ओरियो फटाफट दिखा दूं, ये कर दिया, बराबर। ये हो गया मेरा। अब मैंने एक्सट्रूड किया, सिमेट्रिक एक्सट्रूड किया, बराबर है। अगर आपने एक्सट्रूड राउंड कमांड नहीं देखा है तो 1 से 9 लेक्चर से वो लेक्चर देख लो, उसके अंदर ये सब कमांड सिखा दिया है, तो वहां से ही पता चल जाएगा। फिर मैंने फिलेट कर दिया, यहाँ पे फिलेट कर दिया, 1 बाय 1 फिलेट दिया है। फिर ये सेल कर दिया, और फिर यहाँ पे राउंड कर दिया, और फिर एक्सट्रूड कट कर दिया। तो जो कमांड, ये कमांड पहले हो चुके हैं, इसीलिए उसको सिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करते, बनाने में, बराबर। अभी हम स्वेप ब्लेंड सीख रहे हैं, तो स्वेप ब्लेंड पे फोकस करेंगे। उसके लिए आप पुराने लेक्चर्स देख लो। बहुत ये आप बना सकते, बहुत इजी है आपके लिए। यस, ये भी दो ब्लेंड से भी ये बन सकता है, और स्वेप ब्लेंड भी से भी बन सकता है। तो इसमें मैंने क्या किया है, तो एक ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करके रखा है, और इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका सेक्शन क्या है, नीचे स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर सर्कल, बराबर। फटाफट हम सेक्शन देखेंगे तो काम ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आप कवर करेंगे। डायमेंशनिंग, स्टार्ट पॉइंट, सेक्शन 2। अभी इसमें मैंने सिर्फ देखो क्या किया, स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे 45 डिग्री पे करता तो ये स्ट्रेट ज्वाइन होती प्रोडक्ट, पर मुझे प्रोडक्ट ऐसी ट्विस्टेड चाहिए, ट्विस्ट वाली लुक में, तो मैंने पॉइंट ही इतना शिफ्ट कर दिया। जैसा डिग्री चाहिए उतना डिग्री पे शिफ्ट कर दो। अभी अब
ये 45 डिग्री पे अभी शिफ्ट किया हुआ है, बराबर है। और फिर थर्ड है, उसको मैंने स्ट्रेट कर दिया। थर्ड का ब्रेक पॉइंट वहीं पे रखा है, देखो यहाँ पर ही। वहीं पर। हाँ, तो सेकंड टू थर्ड ज्वाइन होगा वो स्ट्रेट होगा, पर ये पॉइंट है वो डिग्री में ज्वाइन होने जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ गया। हाँ। इसको फ्रंट व्यू से एग्जैक्ट देखेंगे तो पता चलेगा। देखो यहाँ से यहाँ है, बाकी वो क्या होता है यहाँ से यहाँ जाता है, ऐसे आता है। तो प्रोडक्ट ही मुझे ऐसी ट्विस्ट वाली चाहिए। अभी अब ये सरफेस से पता चलता है कि कहाँ से कहाँ ज्वाइनिंग एरिया है, स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे है, ज्वाइनिंग एरिया कहाँ पे। देखो ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है, समझ में? अब कुछ नहीं किया है, सिंपल। देखो कुछ सिंपल कमांड यूज करके प्रोडक्ट को एट्रैक्टिव बन जाते हैं। सिंपल सिर्फ कमांड दिखाते लगता है कि कमांड का क्या किया, पर ये कमांड के बाद सिर्फ मैंने यहाँ पे फिलेट लगाया, नीचे फिलेट किया, ऊपर रिवॉल्व किया, नेक बनाया, फिर वहां पे फिलेट कर दिया, फिर इसको सेल कर दिया। वही रिमूव करने के लिए फिर से मैंने एक्सट्रूड कर दिया। तो जो कमांड आपने नहीं देखा है वो कमांड का लेक्चर देख लो। अभी हम स्वैप ब्लेंड ही कर रहे हैं आज, ओके। तो ये बना सकते हो आप। अब लास्ट वन, जो रोटेशन का मैंने समझाया था ना, पहले स्टार्टिंग में बोला था कि रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? चिलम है। चिलम ऐसे नहीं, मैंने क्रॉस सेक्शन में बोला। प्रोडक्ट क्या है? चिलम है वो। हाँ। सिंपल कर्व बनाया है, ब्रेक पॉइंट है, फिर यहाँ पर ब्रेक पॉइंट है, फिर यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है, और यहाँ पे। तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 सेक्शंस हम कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है पहले ही देख लो, क्या क्या कंट्रोल कैसे इंक्रीमेंट दिया है। क्योंकि यहाँ से यहाँ स्ट्रेट, स्ट्रेट से यहाँ तक इलिप्स है। देखो ये इलिप्स है, यहाँ तक इलिप्स है, इलिप्स से ये सर्कल हो गया, ये क्रॉस सेक्शन, फिर सर्कल है, फिर माइनस सर्कल। पर ये बनाने में एक जो होगा ना, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे ना, वो सिखा रहा हूँ। एक सरफेस का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इसमें स्टार्ट पॉइंट जैसा ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कहीं से आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, स्टार्ट पॉइंट का एरो नहीं आता, डिस्प्ले नहीं होता, तो जियोमेट्री को कैसे कंट्रोल करेंगे। समटाइम्स एरर आती है, समटाइम्स करने जाते तो आती नहीं है, बराबर। फिर अभी हम देखेंगे क्या आ जाए एरर। सेंटर ले लेते हैं, ओके। इसमें कहाँ स्टार्ट पॉइंट दिखता है, इंसर्ट, यहाँ सेम। इसमें कहाँ स्टार्ट पॉइंट दिखता है, नहीं दिखता। ये तो स्वीप ही हुआ, पर आगे सेक्शन हमारा ऐसा है, इसीलिए हमने स्वेप ब्लेंड कमांड यूज किया है। डायरेक्ट ना दिखे तो ऐसे जजमेंट आ सकता है कि कहाँ पे हो सकता है ब्रेक पॉइंट, ओके। यहाँ पे क्या हो गया, सर्कल। बढ़ाना पड़ेगा।
थर्ड, इंसर्ट, यहाँ पे 120 का करते हैं, फिर एक एरर आएगी, उसको हम सॉल्व करेंगे। इंसर्ट, यहाँ पे उससे कम जो शेप आता चाहिए उस शेप के हिसाब से इनपुट करना। ये क्यों बिगड़ गया? बिगड़ता है ना। स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट का एरर है, बराबर। यहाँ पे परफेक्ट है पर यहाँ पे ट्विस्ट हो गया, फिर सही गया, फिर सही है, पर ये गलत है। वो मैंने बंद कर दिया। ओके, अभी इसको चेंज करना हो, इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो ये सेक्शन को करेक्ट करना है। तो सेक्शन 3 यहाँ पे -90 देखने का, -90 पे हो रहा है या +90 पे। बराबर, इसको रेक्टिफाई करने में अच्छे थक जाएंगे। इलिप्स और सर्कल में एरर आती है, ट्राई एंड एरर करते हैं, नंबर्स ऑफ टाइम बनाते हैं, फिर लगता है कि ना देखो अभी यहाँ पे अभी इतना स्मूथ क्यों नहीं दिख रहा है, अभी भी स्मूथ नहीं लगा मुझे। हाँ, तो आगे के सेक्शन, हाँ, कभी एक को रोटेट करने से हो जाएगा, कभी यहाँ करो। अभी एक लास्ट वाला करना है। सर्कल और सर्कल में उतना फर्क नहीं दिखता है। 2 सर्कल रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सर्कल सभी रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। इलिप्स के साथ सर्कल आया, अब ये एक डायरेक्शन में आ गया। बराबर, पहले ये कितना यहाँ से माइनस हो जाता था, क्योंकि जियोमेट्री मैच करने के लिए ट्विस्ट हो जाती थी यहाँ से। तो फिर लोग इसको वेरिएबल सेक्शन से कितने को लगाओ, ये करो, कब जाके बनता है। बराबर है। अभी भी एक ऑप्शन है, अब क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए। बराबर है। अब ये तो सिंपल सेल है, सेल को डेप्थ में सीखने के लिए सेल का लेक्चर है, वो अटेंड कर लो। ये 2 सरफेस हमने रिमूव कर दिया। क्लियर? अभी हम हैमर का हैंडल देखा है, मैं यहाँ से भी प्लेन सिलेक्ट करके काम कर सकता हूँ, प्लेन ऑन रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं टेंजेंट कर देता हूँ। ऐसा होता है, नीचे 4 4 फिर सर्कल। ओके, फिर अभी स्वैप ब्लेंड, इस ट्रेजेक्टरी स्टार्ट पॉइंट को चेंज करने के लिए। ओके, सेम एज स्वीप, स्केच,
आइसोमेट्रिक मेरी साइड पे स्टार्ट पॉइंट, इंसर्ट, यहाँ पे स्केच, फिर डायमेंशन हम देखेंगे कितना रखेंगे तब वो प्रोडक्ट प्रॉपर लगेगा। ये तो अचानक याद आ गया तो मैंने कहा बना के दिखाता हूँ। अब इंसर्ट, अब यहाँ पे सर्कल हो गया, तो ब्रेक पॉइंट उस हिसाब से देना है। डिग्री प्रॉपर सेंटर लाइन बना के आप डिग्री दो, बराबर है। ये गलती यहाँ सेक्शन की आ गई, इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव, इंसर्ट, गलत नंबर पे ऐड हो गया था, उसके ऊपर रख के ही आपको ऐड करना है। दो नंबर है तो 2 नंबर के ऊपर रखने के बाद तभी वो आएगा, वो अदरवाइज वो बीच में आएगा। यहाँ पे है ना, अभी इंसर्ट कर दूंगा ना तो ये 3 पे चला जाएगा, तो 2 पे लास्ट वाला आ जाएगा, तो 2 पे सिलेक्ट रखो और इंसर्ट करो। ये आपको डिग्री देख के अच्छे से करना है। इससे आप क्या बनाएंगे, कुवाड़ी रहता है ना, हैमर का उल्टी हैमर भी बना सकते हो। अभी टाइम नहीं है, काफी टाइम हो गया, बाकी मैं डायमेंशन करके नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डायमेंशन से बना दूंगा ताकि अच्छा प्रॉपर लगे। पर इसमें हमें 2 कमांड यूज करना पड़ेगा। नीचे का स्वैप ब्लेंड से करेंगे क्योंकि इतना हमें पेरीमीटर कंट्रोल चाहिए नीचे का, और ऊपर का है वो ब्लेंड कंट्रोल चाहिए। तो हैमर का आगे का रहेगा, एक साइड ऐसा रहेगा कटिंग करने के लिए, दूसरी साइड हैमर का रहेगा, उसको उस तरह से बनाना है। तो ये पेरीमीटर कंट्रोल कर रहे हैं हम यहाँ पे। और सिर्फ ब्लेंड का ऑप्शन कैसा है? फिर ऊपर का स्केच हम वहां पे सेक्शन ही नहीं देंगे, स्केच रखेंगे पर सेक्शन नहीं देंगे, फिर वहां पे ब्लेंड यूज कर देंगे दूसरा का। यही कमांड दोबारा मारेंगे पर पेरीमीटर कंट्रोल रखेंगे, एक में ब्लेंड कंट्रोल रखेंगे। तो 2 कमांड से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्योंकि आधे में तुम्हें पेरीमीटर कंट्रोल चाहिए और आधे में ब्लेंड कंट्रोल चाहिए, तो फिर क्या करें, क्योंकि एक तो मैच नहीं होगा, तो स्केच एक रहेगा पर व्यूज 2 बार करेंगे। क्योंकि हमने डायमेंशनिंग नहीं किया ना प्रॉपर, तो डायमेंशन पूरे सब प्रॉपर डिफाइन करके काम करना पड़ेगा। अभी इसका सर डायमीटर छोटा करना पड़ेगा। तो इसको दो कमांड से हम बनाएंगे, और आप भी अपने हिसाब से सब ढूंढ के लाओ।
एक बार पार्ट सेव भी हो गए तब भी आप रीनेम कर सकते हो। एक मिनट, स्वैप ब्लेंड 12 क्या बीच में स्वैप मूव, ये हाँ ये प्रोफाइल कंट्रोल नहीं हो रही है ना डायमेंशन के हिसाब से सब। ओके हमने रफ ही बनाया ना, ऐसा कुछ भी करके प्रॉपर डायमेंशन कर्व करके पूरा करेंगे। बीच में हमें सेक्शन चाहिए कंट्रोल करने के लिए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो आर्क पे आप एक पॉइंट रख दो और वहां पे एक सेक्शन डाल दो ताकि उसको कंट्रोल करे, क्योंकि बहुत छोटे डायमेंशन से बहुत आगे जा रहा है। इसके लिए इसको बनाएंगे परफेक्ट डायमेंशन के साथ, पूरा प्रॉपर हैमर लगे वैसा ही कल। तो स्वैप ब्लेंड, तो अभी स्वैप ब्लेंड में क्या है, ट्रेजेक्टरी 1, नंबर्स ऑफ सेक्शन more than 1, 2 और मोर देन 2। ऐसे ही बोलेंगे ना, मिनिमम तो 2 चाहिए, 2 और आगे आपको कितने भी चाहिए। और ऑप्शन में क्या है, ब्लेंड कंट्रोल और पेरीमीटर कंट्रोल। blend and perimeter, okay, and cap end। नो ब्लेंड कंट्रोल, कैप सरफेस करूंगा तो कैप एंड आ गया ना, हाँ सॉलिड है तो कैप एंड नहीं। तो नो ब्लेंड है फर्स्ट ऑप्शन, तो नो ब्लेंड करूंगा तो वैसे ज्वाइन होगा, पेरीमीटर कंट्रोल करूंगा तो ऐसे ज्वाइन होगा। पर इसमें याद रखना है कि कैप एंड आएगा, ब्लेंड कंट्रोल एंड पेरीमीटर कंट्रोल। तो यहाँ पे लिख दो कैप एंड ब्लेंड कंट्रोल पेरीमीटर एंड टेंजेंसी। टेंजेंसी भी आएगा, एक ही पे दूसरा जब करेंगे तब आपको टेंजेंसी देना पड़ेगा। कल हम करेंगे वो ऑब्जेक्ट में टेंजेंसी यूज करेंगे, क्योंकि एक ही स्केच पे आधा स्वैप ब्लेंड करेंगे, आधा स्वीप भी करेंगे या ब्लेंड भी, कुछ भी करेंगे, 2-3 कमांड मैच करेंगे एक ही ऑब्जेक्ट में। बराबर। तो अभी आप और भी एक काम करो, कुछ भी प्रोडक्ट्स दिखे ना ऐसा सरफेसिंग वाला कि ब्लेंड है, स्वीप है, कुछ भी, उसका फोटो खींच के आओ। जैसे ये प्रोडक्ट है, बराबर, तो प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये मैंने कहीं देखा हुआ है इस टाइप की प्रोडक्ट, बराबर है। और नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा ब्लेंड, इसमें एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो आपने कहीं देखी होगी पर आप अभी तक, तो ये वेरिएबल से भी नहीं होगा, स्वीप से भी नहीं होगा, तो काफी कंट्रोल आ जाते हैं एक दूसरे कमांड में। तो और इनपुट के हिसाब से भी यूज करना पड़ता है। स्वैप ब्लेंड से मैं एक कव बीच में ऐसे कर सकता हूँ, पर साइड का कव पर उसके लिए फिर अदर ऑप्शन है उसको एंगल में करने का वो सब, पर यहाँ पे सिंपल मेरे पास सेक्शन है तो मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ, बराबर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में पूरा देखेंगे, तब तक आप पूरा प्रैक्टिस करो हर एक कमांड का प्रैक्टिकल, ओके। तो कल हम ब्लेंड करेंगे।